कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाना है। उसके बाद हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, आज मैं आपका विवाह संपन्न करा रही हूँ। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प कराने के बाद फिर हम शालिग्राम भगवान को तुलसी जी में विराजमान करा देंगे, क्योंकि शालिग्राम भगवान से ही हमें तुलसी जी का विवाह कराना है। अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी से या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप से तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान को मैंने बहुत सुंदर सा सजा लिया है, क्योंकि आज उनका विवाह है। शालिग्राम भगवान को आसन देके हमने तुलसी के गमले में ही विराजमान कर दिया है। इसके बाद शादी में जब रस्में शुरू होती है तो सबसे पहले हल्दी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हम तुलसी जी को हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी पहले हमें शालिग्राम भगवान को चढ़ानी है, उसके बाद तुलसी जी को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम शालिग्राम भगवान को हल्दी चढ़ा देंगे। 5 बार कम से कम हम हल्दी शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। उसके बाद फिर हम तुलसी जी को हल्दी लगाएंगे। तो 5 पत्तों पर आप जरूर हल्दी लगा दीजिएगा, पत्तों पर, तनों पर हल्दी लगा देंगे। इसके बाद हमें मेहंदी की रस्म करनी है। तो यहाँ पर हम पहले शालिग्राम भगवान को मेहंदी लगा देंगे और उसके बाद फिर हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे। यानी रस्में हमें सभी करनी है, बस थोड़ा ये है कि हम ये बहुत सरल विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी मेहंदी कर दिया। उसके बाद फिर हम रोली से तिलक लगाएंगे। तो पहले हम शालिग्राम भगवान को, फिर तुलसी जी को रोली से तिलक लगा देंगे। और एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमें तिल लेने हैं। तिल हम पहले शालिग्राम भगवान को चढ़ा देंगे, फिर तुलसी जी को चढ़ा देंगे। और थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पाप नष्ट होते हैं। उसके बाद फिर हम शालिग्राम भगवान को वस्त्र की भावना से जनेऊ चढ़ा देंगे और साथ में कलावा भी चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं तो तुलसी जी को नई चुनरी जरूर उड़ाइएगा। अब हम शालिग्राम भगवान और तुलसी जी को फूलों की माला पहनाएंगे। मेरे पास माला नहीं थी तो मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। अगर आप विवाह कर रहे हैं तो आप माला जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हम मिठाइयों का भोग लगाएंगे। तो जो भी मिठाई आपके पास अवेलेबल है, जो फल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, सब हमें भोग में चढ़ाने हैं। जल चढ़ा देंगे और दक्षिणा हमें कन्यादान के रूप में जरूर चढ़ानी है। तो आप पहले दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा देंगे। और इस दिन हमें तुलसी जी का